में बैठने वाला आंदोलन किया, सत्याग्रह किए, आंदोलन बनाए, अधिवेशनों में भाग लिया, लेकिन जब उनको ध्यान में आया कि आज की परिस्थिति में केवल इतना करने से नहीं होगा, एक सशस्त्र प्रयास की भी आवश्यकता है, तो उसका भी प्रयास उन्होंने किया। रास्ते अलग अलग होंगे दोनों, या भारतवर्ष में उस समय अलग रास्तों से जाने वाले लोग होंगे, लेकिन गंतव्य तो सबका एक था। और इसलिए उस गंतव्य को पक्का रखना, तो उस गंतव्य के बारे में नेताजी की दृष्टि क्या थी, समझना पड़ेगा। और देश काल परिस्थिति अनुसार जो रास्ता मिलता है वो कभी आसान मिलता है, कभी बहुत कठिन मिलता है। जैसा रास्ता है वैसा उसको पार करने के लिए अपनी गुणवत्ता होनी पड़ती है। रास्ता बदलता है, रास्ते को इज़म कहते हैं, अमुक इज़म तमुक इज़म बदलते रहते। इज़म महत्व की बात नहीं है, गंतव्य क्या है ये महत्व की बात है। और उस गंतव्य तक जाने के लिए सब प्रकार की परिस्थिति में आगे बढ़ने की सातत्य की वृत्ति और आवश्यक गुण संपदा है कि नहीं, ये दूसरी बात है। तो गुण संपदा के लिए भी, उस पथ का पथिक होने के लिए भी हमारे सामने उनका आदर्श है, सुभाष बाबू का आदर्श है। और गंतव्य के लिए भी उनके आंखों के सामने जो गंतव्य था वही हमारा गंतव्य है। हम संघ के लोग तो वही काम करते हैं। इस देश के वैभव संपन्नता के लिए काम करने वाले सब लोगों को हम कहते हैं कि वो संघ का ही काम कर रहे हैं, जो प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से भारतवर्ष के परम वैभव संपन्नता के लिए काम कर रहे हैं। भारतवर्ष का विश्व में जो अवदान अपेक्षित है, जिसके बारे में जो अमृत वचन आपने सुना, उसमें स्पष्ट उल्लेख है, सुभाष बाबू ने ही कहा है। वो अवदान भारत विश्व में दे सके ऐसा उसको बनाना। वैभव संपन्न यानी आज की व्याख्या नहीं, अमेरिका भी वैभव संपन्न है, चाइना भी कहता है वो वैभव संपन्न है। ऐसा नहीं, हमारा वैभव क्या है? भौतिकता केवल हमारा वैभव नहीं, सब प्रकार की भौतिकता में अग्रणी रहकर भी संपूर्ण दुनिया का गुण वैभव बढ़ाना, संपूर्ण दुनिया में सुख शांति लाना, संपूर्ण दुनिया को स्वातंत्र्य देकर भी समता लाना, उसके लिए आवश्यक बंधुभाव को पैदा करना, ये करने वाला भारत वो वैभव संपन्न भारत है। ऐसा भारत खड़ा करना ये गंतव्य है। सुभाष बाबू ने भी वही बताया अमृत वचन में। भारत क्या है? भारत एक अमर राष्ट्र है। क्यों? भारत का प्रयोजन कभी समाप्त नहीं होता। भारत के होने का जो कारण है प्रकृति में, वो समाप्त नहीं होता। भारत सारी दुनिया को धर्म देता है, रिलीजन नहीं, धर्म एक अलग बात है। संपूर्ण दुनिया को एक रखने वाला, उसको उन्नत करने वाला, सृष्टि के पर्यावरण के साथ उसको चलाने वाला, मानव की उन्नति के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि की उन्नति साधने वाला, इसके लिए आवश्यक संयम, इसके लिए आवश्यक व्यवहार का संतुलन दुनिया को सिखाने वाला जीवन, वो धर्म दुनिया को देने वाला भारत, वो धर्म नित्य आवश्यक रहता है। आज की स्थिति में जो हम देखते हैं, सारी दुनिया भारत की ओर नजर गड़ाकर खड़ी है। उस प्रयोजन को संपन्न करने का समय है। उसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए अपना काम है, संघ का काम है। और इसलिए अच्छे पक्के सच्चे हिंदू को हम गढ़ते हैं, क्योंकि ये अगर करना है तो प्रयत्नों की दिशा क्या होगी? कल मेरे हाथ में यहां की एक पुस्तक लग गई, तरुणेर स्वप्न,
नेताजी ने कहा है